डॉक्टर खालिद साहब, ये इस वक्त जो हम इंडस्ट्री की परेशानी देख रहे हैं उसकी वजह है कि बिजली गैस मुसलसल महंगी हो रही है और ये किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक नहीं रही है। तो सनतें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। इस मसले का कोई हल, इसकी बुनियादी वजूहात आपकी नज़र में है क्या? देखें, इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी इकोनॉमिक्स के साथ, मईशत के साथ किस तरह जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है कि आपने जो परचेजिंग पावर एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उसमें आपने अपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो आपके टैरिफ का अबाउट 70% बनते हैं, तो उस 70% को आपने डॉलर के साथ लिंक किया हुआ है, आपने इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक किया हुआ है, आपने जो है वो इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक किया हुआ है। अब अगर आपने इन तीनों इंडिकेटर्स के साथ लिंक कर दिया है और ये तीनों इंडिकेटर्स आपकी मईशत के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अर्न नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो अर्न नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपके डॉलर रेट पे प्रेशर आता है, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है, वो ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर जाता है। और जब ये चीज़ें इंडिकेटर्स ऊपर जा रही होती हैं, तो फिर हमें जो है वो आपकी जो एनर्जी का टैरिफ है वो इंक्रीज़ होता है, और जब एनर्जी का टैरिफ इंक्रीज़ जी। होता है तो आपकी इंडस्ट्री सफ़र करती है। तो ये एक स्पाइरल है, सर्कुलर आपका जो विशियस साइकिल है, जिसकी वजह से आपकी मईशत बिगड़ती है और मईशत के साथ एनर्जी बिगड़ती है, और फिर ये सर्कल जो है वो जारी रहता है। तो मुल्क में करना ये होगा कि आपको इनोवेटिव टैरिफ लेके आना होगा। हम्म। आपका ये जो टैरिफ स्कीम है, ये 1990s में बना था, और उस टाइम पे पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज थी। हम्म। जो हुकूमत की पॉलिसी थी वो ये थी कि किसी तरीके से एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जाए। ठीक। अभी जो है वो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, आपको एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो इस टैरिफ स्कीम को चेंज करना होगा, ताकि हम वो लोग जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, या आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको आप जो है वो मराद दे सकें और सही। उसको और और डॉक्टर साहब, कथा कलामी की इस तरफ माजरत, लेकिन ये राग़िब सिर्फ कर एनर्जी सकें। कंजम्पशन को बढ़ाना होगा या फिर जो एग्रीमेंट्स हैं आईपीपीज के साथ, क्या उनको भी फिर रिविजिट करना इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है? वो जो टैरिफ रेट उनसे तय हुआ है, क्या उसमें भी कमी लाने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल। देखें, उसको रीनेगोशिएट इस तरह से करना है कि पर्टिकुलरली वो पावर प्लांट्स जो आपके सीपैक के अंडर लगे हैं, चूँकि अभी आप देखें तो जो सीपैक के पावर प्लांट्स हैं, उनको आप अदायगियाँ नहीं कर पा रहे हैं, मईशत आपकी जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है उसकी वजह से। तो जब आप उनको अदायगियाँ नहीं कर पा रहे, तो वो चल नहीं रहे हैं। उनका हम्म। यूटिलाइज़ेशन रेट ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 0% पे आ गया, और जब भी उनका यूटिलाइज़ेशन रेट ड्रॉप होता है, तो इसका मतलब है वो चलेंगे नहीं, और जब चलेंगे नहीं तो उसकी कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाएँगे। तो आपको उन आईपीपीज़ के साथ इस तरह से रिनेगोशिएट करना है कि आप उन्हें ये समझाएँगे कि आपकी मईशत, पाकिस्तान की मईशत अगर चलेगी तो हम आपको रीपे कर सकेंगे, और अगर आप कैपेसिटी चार्जेस को कुछ कम करते हैं और इन पीपीएस को रिनेगोशिएट करते हैं, तो हम्म। पाकिस्तान की मईशत में वो कुशन आ जाएगा कि हम आपको वो रीपेमेंट्स कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ठीक है। रियासत को रिनेगोशिएट करना है इन आईपीपीज़ के ठीक साथ। है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।